हेलो सुप्रभात से भी आपके सक्सेस रीडिंग में दिल खोलकर स्वागत है। लग चुकी है तलब मंजिल के, खुद को आग में झोंकना होगा। ठोकरे कहेगी मारा जाएगा, मंजिल कहेगा देख लेंगे। चलिए आज दोस्तों रीजनिंग का जो ग्रुप डी लेवल का क्वेश्चन है, जो आपका स्लाइड पर दिख रहा होगा, उसी टाइप का क्वेश्चन हम लेके आए हैं। चलिए आगे चलते, ध्यान दीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है जो देखने को मिलेगा, सीधा आइए। पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिख रहा है, बोर्ड पर है, आपका स्क्रीन पर देख रहे होंगे। लिख रहा है कि 100 गुने 121 प्लस 11 माइनस 7 भागा 24 माइनस 8 गुने 33 गुने 99 भागा 17। ये क्वेश्चन है आपका, और बोला है कि क्वेश्चन मार्क में क्या होगा, यही पूरा है ना। आप लोग देख रहे होंगे लिखा है, ऊपर में कुछ लिखा है। ये बोर्डमास के क्वेश्चन आप लोग मैथ में जानते होंगे, रीजनिंग में इसको कहते हैं आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन। लिखा क्या है कि प्लस को भागा के रूप में, यहाँ देखिए लिखा है, यहाँ लिख रहे हैं, यानी प्लस है उसको भागा में चेंज करना है, और माइनस है उसको गुणा में परस्पर चेंज है। जहाँ माइनस है उसको गुणा में चेंज करना, जहाँ माइनस, जहाँ प्लस वहाँ भागा, भागा वहाँ प्लस, माइनस वहाँ गुना, गुना वहाँ माइनस, यही करना है और कुछ करना नहीं इसको। आइए देखिए चर्चा करते, ध्यान दीजिएगा। लिखा क्या है आप देखिएगा, नया एक समीकरण लिख रहे हैं। 100 गुना को क्या किया, गुना को माइनस किया, हम माइनस कर देते हैं, है ना, दिखाई दे रहा होगा। 121 प्लस को क्या किया, भागा, वहाँ देखिए भागा कर देते हैं। माइनस को क्या किया, गुना किया, वहाँ गुना कर देते हैं। भागा को क्या किया है, भागा को आपको किया है, भागा को आपको जोड़ किया, वहां जोड़ कर देते हैं। 24 जहां क्या है आपका गुना है, जहां माइनस वहां गुना करना है, गुना कर देंगे। 8 है, जहां गुना वहां घटाव कर देंगे, 33 हो जाएगा। यहाँ भी गुना वहां घटाव 99 कर देंगे, भागा वहां प्लस कर देंगे, जोड़ कर देंगे, जो 17 है। यही आपका समीकरण है। ये समीकरण में आपको नया फॉर्म में समीकरण बन गया। अब इसको काटिए, पहले भागा दीजिए। आप जानते हैं बोर्डमास में पढ़े होंगे कि पहले क्या करें, पीछे भाग तब गुना तो जोड़ घटा, वही रूल यहाँ लगता है। तो पहले भागा दीजिए, यहाँ से काटिए, 11 है एक ऐसा से जो 11 मरतबे होगा। आइए अब इसको एक नया फॉर्मेट में तोड़िएगा, तो 100 माइनस यहाँ गुना कीजिए, 11 गुने 7, यहाँ भी प्लस हो जाएगा। 24 गुने 8 माइनस 33 माइनस 99 प्लस 17। आइए अब इसको करते हैं। 100 माइनस कितना हो जाएगा, 11 7 77 प्लस कितना हो जाएगा, 8 चौक 32 के 2 हाथ 3, 8 चौक 8 2 16 3 19 192 हो जाएगा, माइनस 33 माइनस 99 प्लस 117। अगर इसको जोड़ते हैं तो 100 192 292 जोड़ दीजिए, इसको जोड़िए। 100 प्लस 292 और 17 हो जाता है 300, 309 हो जाता है, माइनस 99 100 हो जाएगा 132, 132 77 जोड़ते हैं तो हो जाता है 209। अगर इसको हम घटाएंगे तो आपका जो हो जाएगा 100 इज द करेक्ट आंसर। आंसर सही है जो आपका ये होगा। ऑप्शन नंबर आपका बिहार दिख रहा होगा, है ना। ये जाके आपका पहला क्वेश्चन था। आई होप समझ में आ रहा होगा, और इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो आपका सटीक और सही है। इसी तरह का ग्रुप डी का क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। चलिए आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ध्यान दीजिए, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए साइड हो जाते हैं कैमरा से, ले लिए होंगे। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए आगे दूसरा क्वेश्चन जो ग्रुप डी में खूब पूछता है, जो कथन एवं कार्य का क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए, इसका इंग्लिश में बोलते हैं, तो इसमें इंग्लिश में स्टेटमेंट इसको बोलते हैं, इनका कंक्लूजन बोलते हैं। देखिए क्या बोला है, सभी तवे पेन हैं। सभी जो तवे, यहाँ लिख रहे हैं सभी जो तवे है, सभी तवे क्या है, वो पेन है, पेन लिखा हुआ है। सभी तवे पेन है, सभी पेन ब्रश है। सभी पेन क्या होगा, ब्रश होगा, जो ब्रश लिखा हुआ है। सभी पेन ब्रश है। सभी ब्रश क्या है, मेज है। सभी ब्रश क्या है, मेज है, मेज है। आपको मैं कह दूं शॉर्ट भाषा में
जो सभी है वो कुछ होगा, जो कुछ है वो सभी नहीं होगा। देखिए यहां लिखे, ध्यान दीजिएगा, यहां लिख देते हैं। देखिए सभी है, सभी कुछ कुछ होगा, कुछ है, कुछ है, सभी नहीं होगा। आइए, यानी सभी कुछ होगा, कुछ है सभी नहीं होगा, वही चीज है। और इसमें देखिए एक चीज और हम कहना चाहते हैं कि बाहर से अंदर आते, बाहर से अंदर से बाहर आते वो सभी होता है, सभी होता है, और बाहर से अंदर जाते हैं वो कुछ होता है। ये आपका कॉन्सेप्ट रखना है, बस ये कॉन्सेप्ट रखिए, इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा जो ग्रुप डी में खूब पूछता है, रेलवे में। आइए चलते हैं, चर्चा करते हैं कि आखिर क्वेश्चन बोला क्या है। आइए चर्चा करते हैं, बोला क्या, आइए कंक्लूजन से क्लियर होता है। कुछ मेज तवे हैं, हम क्या बोले हैं कि बाहर से अंदर जाएंगे कुछ होगा सर, बाहर से अंदर जाएंगे कुछ होगा, जो कुछ है वो कुछ मेज तवे, पहला देखिए सही है। सभी पेन तवे है, देखिए सभी पेन तवे नहीं, बाहर से अंदर जा रहे कुछ होगा, वो सभी नहीं होगा, दूसरा गलत हो गया। कोई पेन तवे नहीं है, यहाँ नहीं लगा दिया, यहाँ तो पेन और तवे में तो रिश्ता है, तवे और पेन में तो रिश्ता है, यहाँ पूरा क्या नहीं लगा दे, इसलिए तीसरा क्या हो गया, गलत हो गया। ओनली फॉर क्या सही है, वन सही है, जो आपका ऑप्शन बिहार में लिख रहा है, केवल पहला अनुसरण करता है, जो ऑप्शन नंबर बिहार में है। चलिए आगे, आइए देखिए, ये स्क्रीन शॉट आप ले लीजिए, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट आपकी क्वेश्चन आने से पहले स्क्रीन शॉट लीजिए। चलिए आई होप आप स्क्रीन शॉट ले लिए होंगे। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, चलिए ध्यान दीजिए, चलते हैं। हाँ, खूब एग्जाम में पूछ रहा है रेलवे में, देखिए ध्यान से, बोर्ड से देखिए, बोर्ड पर देखिएगा, लिखा क्या है, लिखा है ये आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है, उस समुच्च के चयन कीजिए जो दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध दर्शाता है जो नीचे दिए समुच्च संख्याओं के बीच में होता है। खूब पढ़ाते हैं इस क्वेश्चन को। बोला क्या है, संक्रियाएं संख्याओं को उनके घटकों में विभक्त किए बिना पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए, और एक को किए जाने वालों के एक तीन, जैसे जोड़िए, घटाइए या गुणा करिए। एक तीन को हम क्या लिख सकते हैं, 13 को एक तीन लिख सकते हैं, या एक तीन पर गणितीय संख्याएं कर सकते हैं। देखिए जो रूल ये अप्लाई होगा वो रूल ये अप्लाई होगा, उसी हिसाब से ऑप्शन चलेगा। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, देखिए क्वेश्चन में लिखा है सर 15 41 4 लिखा है, यही क्वेश्चन है ना। एक स्लाइड में और लिखा है क्या, 19 71 5 लिखा है, यही लिखा है ना। आइए आखिर जो रूल ये अप्लाई होगा वही रूल ये अप्लाई होगा। आखिर हमारा बीच वाला कैसा है देखिएगा, यहाँ देखिए ला रहे, ध्यान दीजिएगा आप लोग बोर्ड पे, लास्ट वाला के गुना कर दीजिए, लास्ट वाला क्या कीजिए, गुना, लास्ट और फर्स्ट गुना कीजिए, फर्स्ट और लास्ट गुना करिए माइनस। अब इसको क्या कीजिए, दोनों के फर्स्ट और लास्ट के यही संख्या के जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, दोनों आ जाएगा। 15 चौको 60, 60 में से कितना 19 जाएगा, देखिएगा 41 आ गया, जो आपको बीच वाला दिख रहा है ना। तो जब ऐसा करने से हमारा 41 आया, तो ये भी रूल वही अप्लाईगा। देखिए इसका यहाँ अप्लाई कर देते हैं, 19 गुने 5, फर्स्ट और लास्ट गुना किए हैं, माइनस आपका फिर फर्स्ट और लास्ट की जोड़ देना है, कितना 19 प्लस 5 कितना होगा बोलिएगा, 19 5 95 माइनस कितना होगा 24, 9 5 14 24, घटाइए 5 में से गया 4 गया 1, और 9 में से 2 गया 7, 71 बीच वाला आ रहा है। देखिएगा वही सब कोई ना कोई ऑप्शन पर होगा, जो ऑप्शन नंबर हम ये ले लेते हैं, देखिएगा यहाँ ले रहे हैं ऑप्शन नंबर 1 को, ध्यान देने वाला बात योग है। देखिएगा लिखा है 10 8 2, करिए पहले फर्स्ट और लास्ट गुना करना है, तो 10 गुने 2 माइनस 10 प्लस 2 होगा कि नहीं, आइए तो करिए यहाँ पे देखिएगा, 10 दूनी 20 माइनस कितना होगा 12, कितना होगा 8 है, जो देखिए ऑप्शन में बीच वाला 8 दिया आ रहा है कि नहीं, देखिएगा यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए सही है। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के, जब तक आप लोग इसको स्लाइड पर ले लीजिए स्क्रीनशॉट। इसी तरह से आपको खूब रेलवे में पूछता है, एग्जाम में खूब पूछ रहा है। आगे चले, ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तीसरा क्वेश्चन है जी, बहुत बड़ा मजेदार क्वेश्चन, आइए चर्चा करते हैं। क्या है क्वेश्चन पढ़िए, बोला है ना, उस पद का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला प्रश्न चिन्ह पर के स्थान पर
आकर श्रृंखला को तार के रूप से पूर्ण करेगा। आइए क्वेश्चन क्या लिखा है ये देखिए। क्वेश्चन लिखा है एस 2L P 6N M1 8P लिखा है J 54R G 16 2T लिखा है, यही लिखा है। अगला क्या होगा आप ही लोग बताइए, आगे क्या होगा। आप जान रहे हैं सर कि 16 क्या होता है, माइनस देखिए क्या हो रहा है, एस है ना, तो -3 हो रहा है। ये 16 होता है, इसका -3 हो रहा है, ये भी -3 हो रहा है, ये भी -3 हो रहा है। देखिए आप जानते हैं 16 कोड होता है, 16 में से 19 में से 16 गया -3, 16 में से -3 करेंगे 13, M का 13 कोड होता है, 13 में से 3 जाएगा 10 होता है, J का कोड होता है, इसका होता है 7। यहाँ से भी तो 3 घटेगा और 3 जब घटाएंगे तो D 4 होगा, 4 को D होगा। देखिएगा क्वेश्चन जो लिखेंगे आगे देखिए। बीच वाला देखिए क्या किया, गुना किया है, 6 तिया 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 तिया 54 और 54 तिया करेंगे तो 62 162 होगा। आगे भी 3 से गुना होगा तो 3 दूनी 6 और क्या होगा 6 तिया 18 के 8 हाथ 4 8 हाथ 4 और 3 1 4 कितना हो जाएगा 448। अच्छा इसका क्या क्या लास्ट वाला मामला दो जुटा है। देखिए क्या जोड़ा है, 12 होता है 12 2 14, 14 2 16, 16 2 18, 18 2 20, 20 2 22 होगा। 22 का क्या होगा भी होता है, जो आपको ऑप्शन कहीं कहीं दिख रहा होगा डी 486 भी, डी 486, डी 386 नहीं होगा, डी 486 भी है, यही ऑप्शन होगा जो आपको दिख रहा होगा, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, आइए आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक जो है हम नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पर करते, जब तक स्क्रीनशॉट लीजिए। ध्यान देने वाला बात ये होगी, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे उम्मीद करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दीजिए। देखिए ये आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जो आप देख रहे होंगे बोर्ड पर, ये आपका क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। आइए चर्चा करते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला, कथन और निष्कर्ष का ये असमानताएं का क्वेश्चन है। देखिए आप लोग ध्यान से कैसे इसको चुटकियों में खत्म करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हमको बोला है कि P से बड़ा या बराबर Q है, P से बड़ा या बराबर Q, Q से बड़ा F है, F बराबर R, F बराबर R है और R बड़ा है M से, M बड़ा या बराबर है P से। आइए हमको निष्कर्ष में देखना है, पहला निष्कर्ष क्या होगा, R बड़ा है P से, R देखिए यहाँ है, P देखिए यहाँ है, अगर P से R तक जा रहे हैं तो कुछ पल के लिए हम सरेजा R रख सकते हैं। आइए P से R तक जाते जाते देखिए वो बड़का यहाँ वैल्यू मिल गया है, P से R तक जाते जाते बड़का से मिलाते यानी P से बड़ा R होगा और P से बड़ा R, पहला देखिए सही है। आगे देखिए F और B में, F से बड़ा B है, B देखिए यहाँ है, F यहाँ है, नहीं सर यहाँ F बड़ा, यहाँ देखिए कुछ पल की F हम रख सकते हैं। आप देखिएगा B से बड़ा F है, इसको निकालिएगा तब F बड़ा होगा B से। ये क्वेश्चन बोल रहा है B से बड़ा F है, उल्टा बोल रहा है, गलती हो गया। यानी निष्कर्ष पहला केवल पहला सही है, जैसे बोला केवल दूसरा अनुसरण करता नहीं, केवल पहला अनुसरण करता, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग समझ रहे होंगे। देखिए इसको आप जो है स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। चलिए ले लिए होंगे, चलते आगे। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। 6ठा नंबर क्वेश्चन लिखा है, पढ़ के इसको पहले बताते हैं। लिखा है एक निश्चित कुट भाषा में, थोड़ा सा नीचे होगा, एक निश्चित कुट भाषा में, ध्यान दीजिएगा लिखता क्या है, एक निश्चित कुट भाषा में M F B T F को देखिए क्या लिखा है, L E A S E लिखा है। तो किसका बोला है, उसी कुट भाषा में देखिए किसको लिखा है, ध्यान दीजिएगा। लिखा है UNIS E को देखिए क्या लिखा है, लिखा है TMHRD लिखा है। तो किसका बोला लिखा जाता, तो उसी कुट भाषा में ट्री को क्या होगा, TRIC के क्या होगा, यही ना पूछा हुआ। आइए ध्यान दीजिए किसका क्या होगा। देखिए जो रूल यहाँ अप्लाई होगा वही रूल यहाँ अप्लाई होगा, वही रूल यहाँ अप्लाई होगा। आइए चर्चा करते हैं। आइए इसका 13 होता, 13 में से 1 घटाएंगे -1 हुआ,
ये होता 6, 6 में से -1 घटाएंगे ये होगा, ये बी होता 2, 2 में से घटाएंगे 1 होगा, सब में -1 हुआ। और यहाँ भी सबसे -1 हुआ है, यहाँ भी देखिए -1 हो रहा है, यहाँ भी -1 हो रहा है, यहाँ भी -1 हो रहा है, यहाँ भी -1। पहले का संख्या रहा है, एफ से पहले एल, एफ से पहले ई, बी से पहले ए, टी से पहले एस, एफ से पहले ई है, और यू से पहले टी है, एन से पहले एम है, आई से पहले एच है, एच से पहले आर है, ई से पहले डी है। तो उसी हिसाब से उसमें चलेंगे। बोलिए टी से पहले क्या होता है, टी से पहले एस होता है। आप लोग बोलिए आर से पहले क्या होता है, आर से पहले क्यू होता है, पता है आपको। आई से पहले क्या होता है, आई से पहले एच होता है। सी से पहले क्या होता है, सी से पहले बी होता है। अब एल से पहले क्या होगा, तो एल से पहले होता है आपका जे होता है। आइए कोई ऑप्शन में इसको दिख रहा हो, इसमें भी -1 होगा, देखिएगा -1 -1 -1 -1 -1, इसमें सब में होगा। आइए ऑप्शन में क्या लिखा है, एस क्यू एच बी जे लिखा है, जो ऑप्शन में होगा एस क्यू बी एच बी जे, ऑप्शन नंबर डी है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, जो ऑप्शन नंबर देख रहे होंगे। आइए आप समझने को प्रयास कीजिए, कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। चलिए ध्यान दीजिए, आइए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम हट जाते हैं वीडियो से। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलें। चलिए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। आइए यहाँ चलते हैं, क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, पढ़िए, हेडिंग देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। बोला है निम्न अक्षर का समूह युग्म, युग्म मतलब होता है जोड़ा। पहला अक्षर जो एक दूसरे से नीचे तर्क है पालन करते हुए दूसरे अक्षर से संबंधित है, इन युग्मों को ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए विकल्प में से उस युग्म का चयन कीजिए जो समान तर्क का पालन करता हो, पालन करता हो। जो यहाँ आपका दिखेगा वही यहाँ रहेगा, वही ऑप्शन में आपको दिखेगा। देखिए ध्यान से क्या लिखा है सर, आप लोग देख सकते हैं, बोर्ड पर देखेंगे लिखा क्या है, पी लिखा है, आर लिखा है, ओ लिखा है। इसका देखिए क्या लिखा है, एल लिखा है, क्या लिखा है, एल लिखा, एल है, फिर जे लिखा है, एम लिखा है, फिर इसका अगला देखिए क्या लिखा है, जेड है, ई है, एन है। इसका देखिए क्या लिखा है, बी डब्ल्यू एल लिखा है ना। तो किसका पूछा, इसी तरह से कोई ऑप्शन में होगा। तो आप देखिए ऑप्शन देखिए लिखा हुआ सर, आप ही बोलिए सर कि आप जानते हैं कि P का अपोजिट K होता है। P का अपोजिट क्या होता है, अपोजिट। आप जानते हैं P का अपोजिट K होता है, K में +1 जोड़ेंगे तो L होगा कि नहीं। R का अपोजिट क्या होता है, R का अपोजिट I होता है, I होता है। अपोजिट देखिए R का अपोजिट I होता है। अब I देखिए यहाँ I लिख रहे हैं, I होता है, I में 1 जोड़ेंगे तो J होगा कि नहीं। O का अपोजिट क्या होता है, L होता है। L का देखिए L का +1 करेंगे तो देखिए M होता है, वही हाल वहाँ भी होना चाहिए। आप ही बोलिए जेड का अपोजिट देखिए ए होता है, ए में +1 जोड़ेंगे तो देखिए बी होगा कि नहीं, अपोजिट लिख रहे हैं, अपोजिट। ई का अपोजिट देखिए क्या होता है, ई का अपोजिट होता है भी, भी में देखिए 1 जोड़ेंगे तो देखिए डब्ल्यू होगा कि नहीं। आइए एन का अपोजिट क्या होता है, एम होता है, एम के 1 जोड़ेंगे तो देखिए एन होगा कि नहीं। यानी कहने का मतलब है कि ऊपर वाला संख्या का अपोजिट करके 1 जोड़िएगा जो नीचे वाला आ रहा है, वही हिसाब देखिए कोई ना कोई ऑप्शन में होगा। आप ही बोलिए जी का अपोजिट होता है टी, टी के जोड़ेंगे तो यू हो जाएगा। यू का अपोजिट क्या होता है, यू का अपोजिट एफ होता है, एफ को 1 जोड़ेंगे तो जी हो जाएगा, सही बात है। एन का अपोजिट एन होता है, एम का अपोजिट एल, एम का अपोजिट एन होता है, एन एन का अपोजिट एम होता है। यहाँ जस्ट छोड़ दिया, ये तो ऑप्शन होगा नहीं होगा। के का अपोजिट एल होता है, के का पी, पी के जोड़ेंगे तो क्यू हो जाएगा, सही बात है। एल का अपोजिट क्या होता है, एल का अपोजिट होता है ओ, ओ एल ओ, ओ होता है, ओ के बाद पी होता है, सही बात है। ओ का अपोजिट होता है के होता है, के बाद एल सही होता है, यही ऑप्शन होगा। आपको नहीं विश्वास है तो देख लिए, लिख देते हैं के एल पी, देखिए क्या है क्यू पी एल, इसका अपोजिट लिखिए पहले, अपोजिट आपको अपोजिट तो आ ही रहा होगा, अपोजिट लिखिए। बोलिए के का अपोजिट क्या होता है, पी, पी में 1 जोड़ेंगे तो क्यू होगा कि नहीं। एल का अपोजिट होता है ओ, ओ में 1 जोड़ेंगे तो देखिए प्लस पी, ओ के बाद पी होता है, +1 होता है। पी का अपोजिट होता है क्या, पी का अपोजिट होता है एल, पी का अपोजिट क्या होता है, के होता है, पी का अपोजिट होता है के, पी का अपोजिट क्या होता है, के होता है, के को अगर 1 जोड़ेंगे तो एल होगा कि नहीं, जो ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा है, जो बी आंसर सही है। ये सटीक क्वेश्चन है, बहुत घुमाया है, पहले अपोजिट करके उसके बाद 1 जोड़ा है, तब जाके क्लियर किया है। चले आगे क्वेश्चन अगला, नेक्स्ट स्लाइड देखिए, तब तक आप लोग ले लीजिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट। चले नेक्स्ट वीडियो में, चलिए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए ये क्वेश्चन जो है आपका
पजल का है, जो लड़कन को पढ़ाते हैं बैच में तो बहुत ज्यादा आने कानी करता है और एग्जाम में देखिए पूछ लिया। आइए चर्चा करते, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, चर्चा करते हैं। एक महीना है, ध्यान दीजिए, क्या लिखा, पी यहां देखिए लिख रहे पी एल के यू जे और वाई, आपका 5 1 2 3 4 5 6 गो आदमी है जो वाई का है। समान कैलेंडर वर्ष में, समान कैलेंडर एक ही है, कैलेंडर क्या एक ही है, जो कर्मागत 6 कर्मागत महीने में राजस्थान से उत्तर प्रदेश की यात्रा करता है। जो आपका कहां से करता है, राजस्थान से उत्तर प्रदेश का यात्रा करता है। पी ने नवंबर महीना में राजस्थान की यात्रा पसंद किया। देखिए आखिर 6 महीना नवंबर होगा, तब जानते जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 6 महीना नवंबर, तो जून से स्टार्ट किया होगा। ये देखिए आपको हम लिख रहे दिन लिख रहे हैं। आइए हो जाएगा आपका क्या, व्यक्ति जो आपका यात्रा कर रहा है। चलिए व्यक्ति, आइए दिन में देखिए क्या लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, दिन में लिख रहे देखिएगा, नवंबर तक जा रहा है, जून जुलाई अगस्त, ये अगस्त, सितंबर अक्टूबर और नवंबर। आप देखिए नवंबर तो 6 महीना ना हुआ, 1 2 3 4 5 6 महीना हो गया। नवंबर एनो भी होता है, नवंबर में जा रहा है नहीं। आइए आप ही बोलिए कि सर इस 6 गो महीना में जा रहे हैं, क्या बोला है, बोला पी ने नवंबर महीने में राजस्थान की यात्रा किया। देखिए जो कंफर्म रहता है उसको पहले लीजिए, पी नवंबर महीना में राजस्थान में यात्रा करता है, तो देखिए पी कहाँ करता है, नवंबर महीना में कहाँ करता है, तो राजस्थान में करता है। क्लियर। अब आगे देखिए क्या बोला है, राजस्थान की यात्रा करता पसंद किया। कहाँ राजस्थान की यात्रा पसंद करता है, यू ने पी से ठीक 2 महीना पहले गया, यू पी से ठीक 2 महीना पहले, तो पहले मतलब 1 महीना 2 महीना पहले गया। देखिएगा यू जो है 2 महीना पहले गया, तो 1 महीना 2 महीना पहले देखिए यू जा रहा है। यू ने ठीक 2 महीना पहले उत्तर प्रदेश की यात्रा किया। कहाँ किया, उत्तर प्रदेश की यात्रा। कौन किया, यू जो कर रहा है उत्तर प्रदेश को कर रहा है। कहाँ कर रहा है, उत्तर प्रदेश को यात्रा कर रहा है, कौन, यू। अब आगे पढ़ते हैं, वाई ने यात्रा के लिए जुलाई महीना को पसंद किया है। वाई कहना क्या है, जुलाई महीना में किया है, तो वाई देखिए जुलाई महीना में क्लियर कर रहा है कि नहीं। चलिए कहाँ गया भी आता पता नहीं है, लेकिन बोला कि वाई ने जुलाई महीना में यात्रा पसंद करता है। और क्या बोला, जे वाई और यू के द्वारा पसंद किए गए महीने के ठीक बाद में, यानी वाई और यू के बाद में कौन है, जे है। तो आप बोलिए वाई अगर जुलाई में कर रहा है और सितंबर में कर रही हूं, तो जे देखिए अगस्त में करेगा कि नहीं करेगा सर। अब आगे क्या बोलता है, ठीक बाद में राजस्थान का दौरा करता है, पसंद करता है, कौन, जे जो है और राजस्थान को करता है, राजस्थान को दौरा करता है, राजस्थान को दौरा करता है। अब बोल रहा एल ने वाई से ठीक पहले वाला महीना में, एल जो है वाई से ठीक पहले, वाई से एल देखिए यहाँ है पहले वाला महीना, बचा क्या, तो बचा देखिए कि सर के बचा, क्या बचा है, के बचा है। अब के बचा पूछा क्या है, यात्रा करता, के ने किस महीना में यात्रा किया, ये ने पूछा था। के जो है अक्टूबर महीना में यात्रा किया, अक्टूबर महीना डी फॉर डॉग हो जाएगा। बहुत मजेदार क्वेश्चन था जो आपको देखने को मौका मिलेगा, ये पजल का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया से समझ में आया। आइए तो एक बार देखिए, वीडियो को 2 बार देखिए, रिवीजन कीजिए, तब क्लियर ये सब होगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। 6 व्यक्ति हैं, कई व्यक्ति है, 6 व्यक्ति है, और 6 जो देखिए क्या लिखा, 6 व्यक्ति, कई व्यक्ति, 6 व्यक्ति, 6 व्यक्ति है। कौन कौन है सर, ए है, बी सी डी ई एफ जी, एफ तक है ना, एफ तक है, सॉरी जी नहीं, एफ तक है, एफ तक है, ये नहीं, छोड़िए, एफ तक है, ये है, ये नहीं, ये एफ तक है। आइए चलते हैं, उसमें कई व्यक्ति, बोलिए 6 व्यक्ति है ना,
छह व्यक्ति आगे क्या बोल रहा है देखिएगा, छह व्यक्तियों के वृत्ताकार बेंच के केंद्र की ओर मुख करके बैठा है। इसमें भी सब छह को देखिए, 1 2 3 4 5 6, सबका मुख केंद्र की ओर है, सबके मुख किधर है, केंद्र की ओर है। आइए उसके बाद क्या बोले, इसमें जो क्लियर करेगा उसी को लेना है। बोला डी और ए के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठता है। डी और ए के बीच में कितना व्यक्ति बैठता है, एक व्यक्ति बैठा है। सुनिए 2 व्यक्ति, अगर डी यहां लेते हैं तो ये यहां होगा, देखिए 2 व्यक्ति बैठा कि नहीं, बैठ गया ना। आइए क्या बोला, डी और ए के बीच में 2 व्यक्ति बैठा, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चर्चा करते हैं। फिर क्या बोला है, डी और ए के बीच में 2 व्यक्ति बैठे, डी और ए के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठा। एफ सी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। एफ जो है सी के ठीक दाईं ओर बैठा है, यही बोला ना, एफ जो है सी के ठीक दाईं ओर बगल बैठा है। ई एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान बैठा है। ई जो है एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, ई जो है एफ के दाईं ओर, तो पहला दूसरा स्थान पर ही बैठा। ई जो है एफ के ठीक दाईं ओर दूसरा स्थान बैठा। ई ए के बाईं ओर दूसरा, ई जो है वो ए के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, ई बैठा है। आइए ई का जो बाईं ओर बैठा है कौन बैठा है देखिएगा, तो यहाँ अगर यहाँ इसका देखिए, एक बाएं लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर, बाया इधर होगा, तो पहला दूसरा स्थान पर ही बैठा है। अब देखिए ई, अब यहाँ से क्लियर किया जो किया गया, बोला ई एफ के दाईं और दूसरे स्थान पर, तो अगर एफ यहाँ बैठेगा तो पहला दूसरा स्थान पर ही बैठ गया कि नहीं, बोला है एफ के दाईं और दूसरे स्थान पर। अच्छा एफ जो है उसी के दाईं ओर बैठा है, एफ जो है उसी के देखिए सी यहाँ दाईं ओर बैठ गया। और अगर क्वेश्चन क्या, बच्चा कौन, तो बच्चा सर ए बैठ गया, सी बैठ गया, बच्चा बी, तो बी देखिए यहाँ बैठ जाएगा कि नहीं। पूछा क्या है, एफ के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, तो एफ के दाईं ओर ठीक बगल में कौन है, डी है। कौन है बउआ, आपका डी बैठा है, जो डी आपको यहाँ दिख रहा है, एफ के ठीक दाईं ओर बगल में डी बैठा है। और डी ऑप्शन में कौन है, डी फॉर देवसेना, डी है। कोई दिक्कत, इस तरह से सीटिंग अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा। जो कंफर्म में रहेगा उसको बैठाना है, जो कंफर्म नहीं रहेगा उसको साइड में रखना। तो ये सब तीनों कंफर्म नहीं था, हम साइड में रखे, जो कंफर्म था उसको बैठाते चले गए। मिल गया हमारा रिजल्ट। आइए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा ये आपका क्या है क्वेश्चन, ध्यान देने वाला बात योग है, ध्यान दीजिए। ये इसको ऐसा क्वेश्चन के चीट क्यों खत्म कीजिए, क्योंकि कंपटीशन के प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्या है 10 नंबर क्वेश्चन, एक रंजन बिंदु से चलना शुरू करता, उत्तर की ओर मुंह करके 200 मीटर चला। अगर डायरेक्शन सिर्फ बोलेगा तो हमको कुछ नहीं करना, जहां जो लिखा प्रारंभ किधर किया, उत्तर दिशा में, इसको मीटर में कोई फर्क नहीं करना है। प्रारंभ किधर किया सर, तो प्रारंभ किया है उत्तर में, किधर किया है, उत्तर में किया प्रारंभ। उत्तर की ओर 20 मीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ गया, किधर मुड़ गया, बायां मुड़ गया, बायां मुड़ गया। आइए बाईं ओर मुड़ गया, बाईं ओर देखिए आप बाईं ओर मुड़ जाता है, फिर उसके बाद फिर किधर मुड़ गया, 300 मीटर चला, फिर दाईं ओर मुड़ गया, क्या मुड़ गया, फिर दाईं ओर मुड़ गया, दाईं ओर मुड़ गया, फिर दाईं ओर मुड़ता और 400 मीटर चलता, फिर बाईं ओर मुड़ गया, फिर क्या नहीं मुड़ गया, बाईं ओर मुड़ गया। आइए बाईं ओर मुड़ता और 1 किलोमीटर चलता। अब रंजन मुख किधर पूछा, मुख पूछा है। आइए इसका क्या होता है कहानी, ऐसा रहेगा बउआ, अलग अलग जाति के कट जाएगा, घट जाएगा, समझ गए। आइए देखिए क्या हो, देखिएगा बायां और दायां घटेगा कि नहीं, कट जाएगा, देखिएगा ऐसा ऐसा रहता है। डायरेक्शन पूछता है, बायां दायां घट गया। बच्चा चला था उत्तर में, उत्तर के एक बार बायां मुड़ा, लास्ट में लिख भी दिया कि 90 डिग्री पर घूम रहा है, तो उत्तर के बायां क्या हो जाएगा, उत्तर के बायां हमेशा जब भी होगा तो आपका पश्चिम होगा, क्या होगा, पश्चिम होगा। आंसर निकल गया पश्चिम। लेकिन तो हम शॉर्ट तरीका से पढ़ाए, आप लोग के देखिए थोड़ा लॉन्ग तरीका बता देते हैं। ध्यान दीजिए, एक और सेकंड मेथड देखिए, आप लोग जो नए बच्चे देखेंगे थोड़ा गड़बड़ा जाएंगे। देखिए चला, यहाँ से मूल बिंदु चला, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम। आइए चला किधर, शुरू किया उत्तर में, देखिएगा बढ़िया से, शुरू किया किधर, उत्तर में चलना शुरू किया है। कोई दिक्कत, चलने के बाद 200 कितना चला, 200 मीटर चला, कितना चला, 200 मीटर, समझा देते, चलता है, फिर वह बायां मुड़ जाता, फिर किधर मुड़ गया, बायां मुड़ गया, बायां मुड़कर कितना चलता, 300 मीटर चलता है, बायां मुड़कर 300 मीटर चला, फिर वह दायां मुड़ गया, फिर किधर मुड़ गया, फिर दायां मुड़ गया। देखिएगा अब उत्तर पश्चिम का दायां होता है, उत्तर ही होता है,
फिर दायां मुड़कर कितना चला, बोलिए 400 मीटर चला, फिर दायां मुड़कर 400 मीटर चला, फिर किधर मुड़ा, फिर अंत में फिर बायां मुड़ गया, फिर देखिए बायां इधर मुड़ा, इधर बायां मुड़कर एक किलोमीटर चला, मतलब 1,000 मीटर चला, 1 किलोमीटर चला। अब उसका किस दिशा में मुख है, तो मुख जब भी देखिए तो कौन डायरेक्शन में दिखाई, देखिए पश्चिम दिख रहा है, यानी पश्चिम में जो ऑप्शन आपका दिख रहा है पश्चिम आया। यहाँ से ये लॉन्ग तरीका है, ये शॉर्ट तरीका है। कंपटीशन में इससे बनाया जाता है, ना कि ऐसे बनाया जाता है, ठीक ना। लेकिन हम सिखा दिए, कोई दिक्कत, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत है नहीं। आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्क्रीनशॉट लिए, चलिए ले लिए हो, आगे चलते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या बोला, पढ़िए। बोला है 11वां नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। बोला है बउआ कि 8:45 कितना लिखा है, 8:45 में 8:45 बड़े 8:45 बजे घड़ी की दोनों सुइयां की घंटे वाली सुइयां और मिनट वाली सुइयों के बीच की कोण पूछा। इसका क्वेश्चन रहे ना तो डायरेक्ट इसका जानते क्या करते हैं, देखिए कोण जब पूछेगा तो कोण बराबर एगो फार्मूला रख लीजिएगा, +-11/2 गुने मिनट -30 गुने घंटा आवर्स। चलिए इस पर रख दीजिए, टूट जाएगा। +-11/2 गुने मिनट 45 मिनट है, माइनस 30 गुने घंटा कितना है, 8 है, इसको कर दीजिए, करिए प्लस माइनस भागा दीजिए पहले 22.5, इसको गुना करे जाइए, 11 × 55 के 5 हाथ रहा, 5 11 दूनी 22, 5 11 दूनी 22, 5 27, 7 हाथ रहा 2, 11 दूनी 22, 22 23 24 हो जाता है। एक बात के बाद पॉइंट है, आइए आज कर देते हैं। सही किए ना आप लोग, देखिएगा ठीक है। माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, 8 × 24 240, घटा दीजिए, इसको घटाएंगे प्लस माइनस कितना हो जाएगा, तो घटाएंगे तो 7.5 आएगा। आइए अगर ये माइनस में रहेगा तो माइनस से गुना होगा, प्लस में रहेगा तो प्लस से गुना होगा। आइए चले ध्यान दीजिए, तो क्या है बोलिए, आप देख रहे होंगे कि 7.5 डिग्री है, कितना डिग्री है, 7.5 डिग्री। अब नियर बोला है, लगभग बत नियर, 10 तो होगा नहीं, 2 तो होगा नहीं, 17 होगा नहीं, जब भी होगा तो 7 डिग्री ही होगा। इसका सिर्फ जब दो सुइयों के बीच, ये होता है घंटा, ये होता है मिनट, जब दो सुइयों के बीच अगर पूछता है तो कौन बराबर होता है, +-11/2 गुने मिनट -30 गुने घंटा। ये याद रखना है, क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट, चले आगे नेक्स्ट वीडियो के ऊपर, नेक्स्ट सॉरी क्वेश्चन के ऊपर, वीडियो बोलते सॉरी। आइए ये क्या लिखता है, ये आपका क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। चले आइए चलते हैं ब्रह्मा क्वेश्चन के ऊपर। क्या लिखा, कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए बुआ, कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। आइए चलते हैं, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। लिखा कोई कंप्यूटर मरकरी नहीं है, कोई कंप्यूटर मरकरी नहीं, कंप्यूटर COM, कोई कंप्यूटर मरकरी नहीं है, मरकरी लिख देते हिंदी में, मरकरी नहीं है, कोई कंप्यूटर मरकरी नहीं है, और सभी इरेजर मरकरी है। सभी इरेजर क्या है, मरकरी है, और सभी पेन इरेजर है, सभी पेन इरेजर है। इसको ऐसे बैठाइए, यहाँ से चलिए, सभी पेन क्या है, इरेजर है, सभी पेन, यहाँ देखिए फाइनल होगा, सभी जो पेन है वो क्या है, यहाँ चल रहे सभी पेन इरेजर है, इरेजर है। आई और यहाँ देखिए सभी इरेजर मार्कर है, मार्कर, सभी इरेजर कुछ है, मार्कर है, मार्कर, सभी इरेजर मार्कर है। चलिए यहाँ पे इस लिखे थे, लेकिन यहाँ से नहीं लिखा, यहाँ से देखना है, कंपेरिजन करना। अच्छा कोई रिलेशन नहीं बन पा रहा है कंप्यूटर और पेन इरेजर में, आइए लिखते हैं। बोल रहा क्या, कोई पेन कंप्यूटर नहीं है, कोई पेन कंप्यूटर, सही बात है, पेन और कंप्यूटर कोई रिश्ता नहीं है, यहाँ भी क्या बोला, नहीं है, यानी पहला सही है। आइए दूसरा, कुछ इरेजर कंप्यूटर, कुछ इरेजर क्या है, कंप्यूटर है। अच्छा इरेजर और कंप्यूटर कोई रिश्ता है, नहीं है सर, दूसर का गलती बोल रहा है, दूसर का गलत है, यानी पहला ही नियम अनुसार का, तो यहाँ दूसरा ही भी नहीं होगा, केवल पहला ये हो जाएगा।
बिहार आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन खूब पूछता है। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दीजिए। अच्छा, इसमें मीटर पूछ दिया, नहीं मीटर पूछा। इसके पहले क्वेश्चन था, आप लोग देखे होंगे, उसमें था आपका मुख पूछा था दिशा, इससे मीटर पूछा है, इसमें चलना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें जो आपका है आपको देखने को मौका मिलेगा आपका क्वेश्चन, ये आपका दूरी जब पूछेगा तो आपको उसी बेस से चलना पड़ेगा। बोला रमन एक बिंदु से चलना शुरू करता है, रमन एक बिंदु से चलना शुरू करता है। देखिए रमन जो है ये हो गया उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। रमन जब भी चलेगा तो यहीं से चलेगा, मूल बिंदु से चलेगा। आगे चलते हैं, उत्तर की ओर 200 मीटर चलता है। किधर चलता है? उत्तर की ओर 200 मीटर चलता है। उसके बाद चलता है, उसके बाद फिर बाएं मुड़ जाता है। फिर किधर मुड़ जाता है? बाएं मुड़ता है और 300 मीटर चलता है। कितना चलता है? 300 मीटर चलता है। फिर दायां मुड़ जाता है। फिर किधर मुड़ जाता है? दायां मुड़ जाता है। अच्छा, दायां मुड़ता है, दायां देखिए यहाँ चल रहा है। फिर दायां मुड़कर कितना चलता है? 400 मीटर चलता है। कितना चला बबुआ? दाएं मुड़कर 400 मीटर चलता है। फिर दायां मुड़कर 300 मीटर चलता है। फिर दायां मुड़कर कितना चलता है? 300 मीटर चलता है। कितना चलता है बबुआ? 300 मीटर चलता है, सॉरी 300 मीटर चलता है। फिर दाएं मुड़कर 300 मीटर चलता है। अब क्या बोला है? बोलिए, बोला है 300 मीटर चलता दाएं मुड़कर। अब क्या बोला? अब रमन प्रारंभिक बिंदु से कहा, इसी को प्रारंभिक बिंदु कहते हैं, इसी को आरंभ बिंदु कहते हैं। बोलिए, जब ये 30, आप आयत जानते होंगे सर, ये 300 मीटर है, यह 300 मीटर है, तो आप ही बोलिए कि जब आयत में आमने सामने भुजा बराबर होता है, ये देखिए तो होगा कि नहीं आयत? आई जब आयत होगा तो 400 मीटर होगा कि नहीं? बोलिए तो। अच्छा, यहाँ के बेचारा खड़ा है, यहाँ से यहाँ कई मीटर? यहाँ सर 200 मीटर है, प्लस यहाँ से यहाँ कितना मीटर सर? 400 मीटर हुआ। 4 और 200 कितना? 600 मीटर हुआ सर। और 600 मीटर कहाँ है आपका? देखिए दिशा तो पूछा नहीं है, सिर्फ दूरी। तो 200 मीटर यहाँ से यहाँ 200 और 200 400, 4 और 2 600 मीटर, जो ऑप्शन नंबर बिहार में है। चलिए, बहुत मजेदार क्वेश्चन था, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। खूब पूछता, एक आपका डायरेक्शन वाला पूछता है, एक आपका दूरी वाला पूछा। इसमें दूरी पूछा है, इसमें क्या पूछा है? दूरी पूछा है। आइए चले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चले नेक्स्ट वीडियो में, चलिए ध्यान दीजिएगा। बहुत मजेदार तरह से क्वेश्चन चल रही है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसी लेवल का आता है, ये आपका ग्रुप डी लेवल में, रेलवे में क्वेश्चन देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आइए। उस संख्या के चयन की जो श्रेणी क्रम है, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? बहुत आसान क्वेश्चन रहता है, कभी कभी क्वेश्चन भारी रहता है। PQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हुए हैं। आइए, उस संख्या के चयन की जो निम्न श्रेणी में सीरीज का क्वेश्चन आ गया, चिन्ह पर क्या होगा यही पूछा। आइए चलते हैं, क्या है जी? इसका कुछ किया जाए, क्या है देखा जाए। इसका 40, 36 कितना बढ़ा है? आइए पहले जोड़ घटाव कर लिया जाए। इसमें जोड़ते हैं, घटाते हैं, इसके या तो जोड़िए, घटाइए, गुना कीजिए, भागा दीजिए, या स्क्वायर करके जोड़िए, घटाइए, या क्यू करके जोड़िए या घटाइए। पहले देखते डिफरेंट क्या लिखा है। 55 लिखा है, 104 लिखा है, 140 लिखा है और 165 लिखा। अगला क्या होगा ये पूछा, ऑप्शन दिख रहा है आप लोग का। यहाँ से यहाँ गए सर तो 49 का डिफरेंट है, यहाँ से यहाँ गए तो सर कितना का डिफरेंट है? 36 का डिफरेंट है। यहाँ से यहाँ गए सर तो 25 का डिफरेंट है। आइए, आप ही जान रहे सर, 7 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। अगला डिफरेंट होगा 4 का स्क्वायर होगा कि नहीं? बोलिए तो। 4 का स्क्वायर 16, तो जोड़ दीजिए, सब तो जुड़ते जा रहा है ना? तो जोड़िए, जोड़िएगा। 7 6 11 के एक हाथ रहा, एक 6 और 5 11 हाथ रहे, 6 1 7, 7 7 एक हाथ वाला 8 हो जाएगा। आइए, एक का एक हो जाएगा। आइए 181 है, जो ऑप्शन नंबर सी में। कितना बढ़िया क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन है, सीरीज का क्वेश्चन, खूब पढ़ाते हैं सर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चले। चलिए, ग्रुप डी का क्वेश्चन, बहुत बढ़िया मजेदार क्वेश्चन। इसका जो है ऐसा क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। चलिए ध्यान दीजिए, क्या लिखला 15 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। इसका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, शर्तें दिया गया, शर्त। बहुत सारे लड़का शर्त नहीं पढ़ता, डायरेक्ट क्वेश्चन बना के चल देता है। कौन सा शर्त फॉलो करेगा लिखा है, देखिए क्या लिखा। पहला शर्त पढ़ते हैं, दिया है प्रतीक और कूट दे दिया, प्रतीक दे दिया, कूट दे दिया। लिखा पहला, यदि दूसरा घटक एक विषम संख्या है। दूसरा देखिए तो पहला दूसरा, हाँ 7 है विषम संख्या, कोई दिक्कत नहीं। और अंतिम घटक एक सम संख्या है। अंतिम घटक, हाँ अंतिम सम है। दूसरा देखिए विषम है, अब अंतिम देखिए सम है। 8 एक सम होता है ना। इन दोनों को दूसरों को अंतिम घटक
दूसरा और अंतिम घटक के कोड आपस में क्या कर देना है, बदल देना। मतलब 8 का कोड आ जाएगा यहाँ और यहाँ वाला कोड वहां चले। 8 का कोड क्या है जी, ये है सर, ये दिया हुआ है। और ये 7 में कोड क्या है सर, एस है, एस दिया हुआ है। चलिए यहाँ पे लिख के आपको समझा दे कहाँ खाली जगह है। देखिए यहाँ दिख रहा होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए लिख रहे हैं, पूरा बोर्ड में आ गया ना, पूरा बोर्ड में। आइए आप ही देखिए, बदलते हैं, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा। ई का देखिए यहाँ लिख रहे हैं ई 75% एंड 4% 8। क्या बोला है, बोला है सर कि इन दोनों का कोड बदल देना है। एक का कोड, 8 का कोड क्या ये है, यहाँ देखिए 8 का कोड ये है, और 7 का कोड क्या एस है, एस। इन दोनों का कोड आपस में क्या करना, बदल देना है। यानी यहाँ देखिए एस चलाएगा यहाँ और ये चल जाएगा यहाँ। बोलिए ई का कोड क्या, ई का कोड एम है सर, कोई दिक्कत नहीं है, इसका खाली सिर्फ इन दोनों को बदलना है। बोलिए 5 का कोड क्या है सर, डी है। परसेंटेज का कोड क्या है, परसेंटेज इसमें है यू है। एंड का कोड क्या है सर, तो टी है। और 4 का कोड क्या है, तो एल है। और परसेंटेज का कोड क्या, यू है। बोलिए हाई कोई ऑप्शन में, बोलिए होगा एम ए डी, एम ए डी, एम ए डी यू, टी एल यू एस, ऑप्शन नंबर बी। बहुत एग्जाम में पूछता है, ग्रुप डी में और रेलवे में खास करके सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। चलिए आगे चले, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस शर्त पर आधारित, जो शर्त दिया है उस पर आप आधारित क्वेश्चन है, उसको पढ़िए क्या कहता है। पहला शर्त नहीं फॉलो करेगा, दूसरा का देखिए, दूसरा का नहीं फॉलो करेगा, तीसरा का देखिए। अगर तीसरा को फॉलो नहीं करता है तो आपका 10 के 10 कोड उतार दिया जाता है। चलिए आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते, ध्यान दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक शब्द दिया, क्या दिया सर, शब्द दिया है। और शब्द में क्या दिया देखिएगा, डी ए यू जी एच टी ई आर लिखा है। चलिए ध्यान दीजिए, मैं आगे पीछे दोनों ऐसे कितने युग्म युग्मत जोड़ा, जानते हैं ना कि शादी ब्याह में होता तो लड़का लड़की का जोड़ा होता, उसी तरह से इसमें भी अल्फाबेट में भी जोड़ा होता है। आप देखिए इधर कैसे जोड़ा होता है सर, ध्यान देने वाला बात योग है। देखिए अगर आप डी से चलेंगे तो डी के बाद देखिए ई नहीं है, ई के बाद एफ नहीं है, जी है। डी और डी के बाद ई एफ जी है, एक जोड़ा मिल गया, डी जी। आगे चलते हैं, ई के बाद देखिए, जी के बाद देखिए एच, जी के बाद एच, ये एक बार और जोड़ा मिल गया, डी और एच मिल रहा है, ठीक है। एच, आई नहीं है, जे नहीं है, के नहीं है, आगे डी का कहानी।
चलिए सॉरी दोस्तों, कुछ पल के लिए आवाज़ गुल हो गया था किसी टेक्निकल इशू कारण। चलिए आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चले, आइए चलते हैं, इसको समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, बेन आरेख का क्वेश्चन है। चलिए ध्यान दीजिए, बेन आरेख का क्वेश्चन क्या बोलता है। ये 48 नंबर क्वेश्चन है। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन। उपरोक्त क्या लिखा क्वेश्चन में, लिखा है, ध्यान देने वाला बात है, चलिए क्या बोला है, दिए गए आरेख ध्यानपूर्वक अध्ययन पूछे गए प्रश्न उत्तर दिया, विभिन्न विभिन्न विभागों में दिए गई संख्या व्यक्तियों की संख्या दर्शाया गया। देखिए एक पदक विजेता है, एक लड़कियां हैं, एक जिम्नास्टिक है। क्या बोला, पहला पढ़िए, उपरोक्त आरेख के आधार पर निम्न में कौन सा कथन सही है। सही के पूछा है, सही है, सही है। उन लड़कियों की संख्या जो ना तो जिम्नास्टिक है और ना ही पादप विजेता है, ना ही जिम्नास्टिक है, यहाँ जिम्नास्टिक नहीं है। जो 23 है, 23 तो जिम्नास्टिक है, ये जी वहां बोल रहा है क्या, जिम्नास्टिक है, ना ही जिम्नास्टिक, जिम्नास्टिक नहीं होना चाहिए 23, पहला गलती है। उन लड़कियों की संख्या जो जिम्नास्टिक भी है, उन लड़कियों की संख्या जो जिम्नास्टिक भी है, मैंने लड़की भी होना चाहिए, जिम्नास्टिक भी होना चाहिए, हो जाएगी सर। कैसे होगा, देखिए क्या बोला है, सही पूछा है ना, आइए है ये है। देखिए ध्यान से, अगर देखा जाए लड़कियों की संख्या जिम्नास्टिक, लड़कियों और जिम्नास्टिक की संख्या, अगर लड़कियों और जिम्नास्टिक की संख्या देखा जाए तो 14 है, यहाँ 41 लिखा है, ये भी कुछ हो गया, गलत है, 14 होना चाहिए, 41 लिखा, गलत है। उन पादप विजेताओं की संख्या जो लड़कियां भी है, पादप और विजेता दोनों लड़कियां भी होना चाहिए। आइए आ रहा है क्या, हाँ ये रहा है, 11 जुटेगा 16 जुटेगा, देखिए इसमें दोनों जुटेगा, 16 प्लस 11 में देखिए 16 प्लस 11 कुछ विजेता और पादप विजेता लड़कियां है, 11 भी देखिएगा तो विजेता और क्या है, लड़कियां है। चलिए दोस्तों, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से आज एजे तक रोकते हैं, पूरा इसको कर देते हैं। चलिए इसका क्या हो गया, 14 हो गया, यानी कितना हो गया, 27 हो गया, जो ऑप्शन नंबर ए है, इसी आंसर चला जाएगा। चलिए आज एजे तक रोकते हैं, जब तक जय हिंद दोस्तों, आज मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में।